हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने जो एजुकेशनल साइकोलॉजी था उसका टॉपिक फिनिश कर दिया था। तो आज हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान की विधियाँ। आज का हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान की विधियाँ कि ऐसे कौन से मेथड्स होते हैं, कौन सी विधियाँ होती हैं जिनके द्वारा हम मनोविज्ञान को स्टडी कर सकते हैं, किसी के व्यवहार को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। व्यवहार के अध्ययन हेतु मनोविज्ञान में जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निम्न प्रकार से लिपिबद्ध किया जा सकता है। यानी कि ये जो नीचे हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जो भी विधियां लिखी हैं, इन विधियों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, मनोविज्ञान की अध्ययन कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि जो मनोविज्ञान है उसका अध्ययन हम किन के लिए करते हैं। यानी कि जो मनोविज्ञान है उसका यूज़ हम करते हैं सभी प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके व्यवहार को अध्ययन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो और मेन इसमें ये होता है, इन विधियों में हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी विधि किस प्रकार के व्यवहार के लिए उपयुक्त होती है और किसके लिए उसको अप्लाई करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा अंतःदर्शन विधि, इंट्रोसेप्शन मेथड, ये दिया गया है विलियम वुंट के द्वारा। निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, ये दिया गया है एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। मनोविश्लेषण विधि, साइको एनालिटिक मेथड, दिया गया है सिगमंड फ्राइड के द्वारा। ठीक है, ये थियरीज हम नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में भी पढ़ते हैं, जैसे जिसमें ग्रोथ आती है, बच्चे की ग्रोथ के बारे में हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उससे नेक्स्ट वाली जो थ्योरीज आती हैं वो उनमें ये चीज़ हम पढ़ते हैं, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी या ये मेथड हम पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये दिया है विलियम वुंट ने। नेक्स्ट है अंतः प्रदर्शन विधि, या इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल मेथड या फिर भेदीकरण विधि, और ये दी गई है विलियम स्टर्न के द्वारा। ठीक है, सर्वेक्षण विधि, सर्वेक्षण विधि को बोलते हैं सर्वे मेथड, और ये इसको खोजा गया था स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंदन में। ठीक है, इसका नाम अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे मेंशन कर देना, मुझे इसका नाम नहीं मिला था। और नेक्स्ट है उपचारात्मक विधि, क्लिनिकल मेथड, ये है एडमंड जैकबसन के द्वारा। ठीक है, प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनियर मेथड, ये है बर्टहोल्ड सिगिसमंड। ठीक है, नेक्स्ट है साक्षात्कार विधि, यहाँ थोड़ा गलती हो गई थी, तो ये है इंटरव्यू मेथड, ये किया गया था थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा। नेक्स्ट है रेटिंग विधि या फिर मूल्य विधि, रेटिंग मेथड, एंड्रिच डी के द्वारा। व्यक्तिक विधि, केस स्टडी मेथड, ये था सिगमंड फ्राइड के द्वारा। समाजमिति विधि, सोशियोमेट्रिक मेथड, जैकोब एल मोरिनो के द्वारा। इसमें बताया गया था कि जो सोसाइटी है और जो साइकोलॉजी है किसी इंसान की, वो किस तरह से आपस में तालमेल बिठा के एडजस्टमेंट करके प्रकृति में अपना कार्य करते हैं। ठीक है, ये सारी तो नहीं हम पढ़ेंगे, इनमें से इम्पॉर्टेंट ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम इनके नाम से, जितनी भी विधियाँ दी गई हैं इनके नाम से इनका मीनिंग ऑलमोस्ट समझ आ जाता है। प्रक्षेपण विधि, ये है प्रोजेक्टिव मेथड, जो दिया गया है विलियम किलपैट्रिक के द्वारा। ठीक है, तो वैसे तो इनमें से कुछ हद तक आपको याद ही होंगी ये चीज़ें, और जो विलियम वुंट वाली है वो हमारे पास 3 है। ठीक है, विलियम वुंट वाली हमारे पास 3 है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनमें से कम पढ़ी जाए जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें से एक हमारे पास निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक, सर्वेक्षण, उपचारात्मक और व्यक्तिक। ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वे मेथड, क्लिनिकल मेथड और केस स्टडी मेथड, सिर्फ इनको ही हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, और बाकी ये जो है, बाकी आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रयोगात्मक विधि किसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, प्रक्षेपण विधि किसके द्वारा दी गई थी, या साइको एनालिटिक थ्योरी या मेथड किसके द्वारा दिया गया था, या फिर
एंड्रिच डी के द्वारा कौन सी विधि दी गई थी, या जैकोब मोरिनो के द्वारा कौन सी दी गई थी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये जो विधियां हैं इनको स्टडी करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये पता लगता है इससे कि किस विधि का प्रयोग व्यवहार अध्ययन के लिए कब किया जाए। ठीक है, और किन बातों का ध्यान रखा जाए, किन फैक्ट्स के ऊपर वो थ्योरी हमारी, वो मेथड हमारा डिपेंड करेगा। ठीक है, या फिर किसके व्यवहार का अध्ययन करना है, कौन प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड है। अब कोई नॉर्मल बच्चा होगा, आप उसके अगर बिहेवियर को स्टडी कर भी रहे हो, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, क्योंकि उसको कोई, आपको ना तो उससे कुछ प्रॉब्लम होगी, ना तो उससे कुछ फ़ायदा होगा, ना तो उस बच्चे को कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इन विधियों का मेन मोटिव यही होता है कि जो भी बच्चा प्रॉब्लमेटिक है उसको हेल्प मिले इन विधियों का प्रयोग करने से, और जो उसकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन उसको मिले। ठीक है, किस प्रकार की परिस्थितियां हैं उसके आसपास, या फिर इन जो हमारे पास विधियां हैं उनको यूज़ करने के लिए हमें कौन से मेथड यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि जो स्टडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, लॉजिक पे डिपेंड होती है, साइंटिफिक होती है और वस्तुनिष्ठ होती है। ठीक है, और इसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, जैसे हम एक अटेस्टेड होते हैं, वो सत्यापित होते हैं। ठीक है, और उनकी वैलिडिटी भी होती है। ठीक है, वो वैलिड भी होते हैं उनके केस में जिनके ऊपर उसको स्टडी किया गया होता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ इम्पॉर्टेंट सी मेथड है, विधियां हैं जिनकी आगे हम डिस्कशन करेंगे। बट दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।